हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 7 बच्चों। इससे पहले हमने 6 पार्ट्स बताए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिए क्योंकि उनको देखने के बाद ही आप ये जो सवाल आगे के हैं उनको लगा पाएंगे। तो आप जरूर उसको देखिए, ठीक है। तो चलिए, क्लास 12 के में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसका 7 पार्ट आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके सवाल और आगे लगाए जाते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout of its domain। बच्चों एक बार फिर से पढ़ेंगे कि जो y हमारे पास गिवन है वो एक फंक्शन है जिस पर x ग्रेटर देन -1 यानी x के इस वैल्यू पर जो -1 है उससे जो बड़ी वैल्यू आएगी फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग करेगा थ्रू आउट ऑफ इट्स डोमेन, और यही चीज हमको शो करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। बच्चों इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy by dx इतने को x मानेंगे तो log x का क्या होता है 1 by x। x की जगह हमारा 1 plus x है बच्चों, हमने लिख दिया 1 का 0 x का 1 हो गया। और 2x upon 2 plus x में करेंगे तो इसमें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल लगाकर करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमें बिग ब्रैकेट बना लेना है और डिनोमिनेटर लिखना है, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x का 1 हो जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले से हो जाएगा बच्चों। फिर हम लिखेंगे 2x, या लिखेंगे 2x और फिर 2 का 0 x का 1 हो जाएगा, और फिर नीचे आ जाइए तो 2 plus x का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है। dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x, यहां से 2 कॉमन हो रहा है बच्चों, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो यहां बचेगा 2 प्लस x, यहां बचेगा माइनस x, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। x x कट जाएगा बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा dy by dx एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं, उसके बाद एलसीएम ले सकते हैं। तो हम एलसीएम डायरेक्ट कर ले रहे थे। 2 दूसरा कितना हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये अलग अलग था, मैंने अलग अलग एलसीएम ले लिया, तो इसका डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर इधर आएगा, उसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस लगाइए 2 प्लस x का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x का 4 में इंटू करेंगे तो माइनस का भी इंटू होगा, -4 और -4x बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं +4 से -4, -4x से +4x कट जाएगा, आपका मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको ये डिसाइड करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा जब dy by dx ग्रेटर देन 1, जब dy by dx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो dy by dx ग्रेटर देन 0 कब होगा जब हम इसमें हर एक वैल्यू को 0 से बड़ा बताएंगे, 0 से बड़ा बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे 0 से बड़ा होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, चाहे न्यूमरेटर का देख लीजिए चाहे डिनोमिनेटर का देख लीजिए। आप x की कोई भी वैल्यू लगा देंगे नेगेटिव भी ना तो भी, लेकिन वैल्यू जो लग रही है वो x ग्रेटर देन -1 रहने वाला है, तो वैसे भी -1 से बड़ी वैल्यू लगानी है तो आप -1/2 0 इस तरह से नंबर आप लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो पॉजिटिव तरफ बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी ये स्क्वायर है तो आपका नंबर क्या आएगा 0 से बड़ा ही आएगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू क्या होगी, यानी इसका रिजल्ट तो हमने बता दिया पॉजिटिव है बच्चों। अब बच जाए 1 प्लस x, तो बच्चों हम आपको बता दें कि 1 प्लस x के लिए उसने कंडीशन लिखी हुई है कि x ग्रेटर देन -1 होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 1 प्लस x जो है हमारे पास, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस x जो है ये भी 0 से बड़ा होगा बच्चों। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, क्योंकि एज हमको ये गिवन भी तो है x ग्रेटर देन -1, क्योंकि 1 प्लस x है, तो जब 1 प्लस x ऊपर रखेंगे और इसकी वैल्यू 0 से लेस देन हो जाएगी, 1 उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप ये ध्यान रखिए कि 1 अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू भी 0 से क्या होगी, बड़ी होगी बच्चों। क्या होगी, बड़ी होगी एज x ग्रेटर देन -1। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर हम यहाँ पे समझें
जैसे आपको पता है कि 1/2 इज ग्रेटर देन 0, देन अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी ना, ये जो इनइक्वालिटी होती है बच्चों ये चेंज हो जाती है। जैसे हमने बोला 4 और इधर 2 है, तो बड़ा कौन है भी 4 है। जब रेसिप्रोकल करेंगे ना एक दूसरे का तो इसमें ये वाली साइन आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है बच्चों। तो अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे ये नीचे तो इनफाइनाइट का केस हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये पोजीशन में हम अलग अलग वैल्यू लिख सकते हैं कि 1 0 से बड़ा है, 1 + x आल्सो 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से ये जो दिया हुआ है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू क्या होगी -1 से बड़ी होगी बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे, देन हम ये लिख सकते हैं, देन dy/dx का मान क्या होगा बच्चों 0 से बड़ा आएगा, तो f क्या होगा, f इज इंक्रीजिंग होगा बच्चों, क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, प्रूव दैट y = 4 sin θ upon 2 plus cos θ minus θ is an increasing function of θ, θ belongs to 0, π/2। तो बच्चों इसमें बोला है कि θ हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के लिए बच्चों। इस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर लेना है। डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 2 + cos θ - θ। चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, dy/dθ। अब x नहीं लिखेंगे बच्चों क्योंकि वेरिएबल यहाँ θ है, तो हम θ के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 + cos θ बच्चों लिख लेना है। फिर न्यूमरेटर को लिखना है, डिनोमिनेटर करेंगे तो 4 sin θ का हो जाएगा cos θ, माइनस लगाइए। फिर बच्चों 4 sin θ आप लिख लीजिए, और नीचे वाले का करिए डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा 2 का 0 cos का हो जाएगा बच्चों माइनस का sin θ। तो ये जाके आप इसको थोड़ा बीच में लिख लीजिए, तो 2 + cos θ का होल स्क्वायर, θ का 1 हो जाएगा बच्चों। इसका भी तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। dy/dθ 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, कर लीजिए, cos का अंदर इंटू कर लीजिए बच्चों, तो 2 cos θ + cos स्क्वायर θ। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर θ होगा, cos स्क्वायर θ का इसमें इंटू हो गया, इधर से माइनस लगाइए और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 कॉमन हो चुका है, साइन का इंटू करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा sin स्क्वायर θ, और इसके अपॉन पूरे की क्या है 2 + cos θ का होल स्क्वायर माइनस का 1। बच्चे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, cos स्क्वायर θ + sin स्क्वायर θ की। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 4 2 cos θ + 1, नीचे 2 + cos θ का होल स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 + cos θ का होल स्क्वायर, तो 4 देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वही लिखा रहेगा। तो 8 cos θ, 4 2 जा 8, 4 का 1 में इंटू करिए +4, और इसमें इंटू इसका करिए। जब माइनस का इसमें इंटू करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर है बच्चों, इसको ओपन कर देंगे, माइनस का इंटू कर देंगे, तो करिए -4 और माइनस का हो जाएगा cos स्क्वायर θ, फिर माइनस का हो जाएगा 4, सारे माइनस हो जाएंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए, ये कट गया बच्चों। तो dy/dθ इज इक्वल टू क्या बचा है, 8 cos θ में 4 cos θ कम हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 4 cos θ माइनस cos स्क्वायर θ बच्चों। नीचे क्या है, नीचे है 2 + cos θ का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, इसमें से कॉमन कर लेना है, क्या cos θ, तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस cos θ, नीचे हो जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर। आ गया बच्चों। अब हमें करना क्या है, dy/dθ, थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है, तो हमें इसमें क्या करना है, अगर इंक्रीजिंग है तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास थीटा के लिए इसकी वैल्यू अगर हम 0 से फिट करेंगे तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि थीटा की लिमिट यहाँ गिवन है बच्चों। इस इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या होगा,
इंक्रीजिंग होगा। तो हमें यहाँ पे सबको पॉजिटिव दिखाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉजिटिव दिखाने के लिए। cos थीटा की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी होती है, आप सबको पता है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो है आपको पता है कि कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में आ जाता है। तो कहने का मतलब cos थीटा ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। यानी एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यूज होती है -1 से लेकर +1 तक का, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा साइन आता है cos थीटा का, वो वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि cos थीटा का मान जो है अगर 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू तो 0 से पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये 4 - cos थीटा है बच्चों, तो थोड़ा यहाँ फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो 1 हो जाएगी बच्चों। और अगर नेगेटिव वैल्यूज अगर आप लेंगे तो कहने का मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कहने का मतलब 4 - cos थीटा, ये जो वैल्यू है बच्चों ये भी 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जो cos थीटा है, cos थीटा जो है कभी भी आप देखेंगे तो वो कहने का मतलब 1 से बड़ा नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना है। cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता है। जब cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ही नहीं तो 4 से बड़ा कहां से आ जाएगा, जो उसको नेगेटिव कर देगा। तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। और नीचे वाली वैल्यूज तो आप देख ही रहे हैं, कौन सी, 2 ये भी दिखा दीजिए, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। यानी तीनों चीज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है देन हम यहां लिख सकते हैं कि जो dy/dt थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो हमारा पॉजिटिव होगा। यानी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, अर्थात 0 से बड़ा आएगा। देन तो हम लिख ही चुके हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा f इज क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन इंटरवल क्या होगा, 0 से π/2, 0 से π/2 बच्चों, ठीक है। तो ये भी हो गया, अब नोट करिए, फिर अब नेक्स्ट बताते हैं आपको बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to π/2। इसमें कंडीशंस हमारे पास गिवन है, बोला गया है कि इस इंटरवल के बीच में जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शंस है हमारे पास बच्चों। तो इस इंटरवल के बीच में कौन सा इंटरवल जो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपको ये बताना है। आंसर केवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का देना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन हमारा लेना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू cos x लिख लेंगे बच्चों, क्या लिख लेंगे, cos x, या फिर आप लेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन fx नहीं दिया तो आप fx करके इसको रख लेंगे। तो fx इज इक्वल टू cos x है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों x के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। बच्चों हमें ध्यान रखना है, हमें किस इंटरवल के बीच में बताना है, 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में यहाँ पे जो x है वो 0 से π/2 में है बच्चों, इसका इंटरवल 0 से क्या है, π/2 है। तो बोल रहा है कि इस वाले x के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 0 से π/2 है, तो उसमें हमारा फंक्शन क्या होने वाला है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 0 से π/2, चूंकि यहाँ पे भी x ही है आपका, तो आप x का मान अगर 0 से π/2, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 0 है और ये हमारा π/2 है। तो इस इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin cos tan cos x sec cot सभी पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं बच्चों। तो यानी कहने का मतलब जो f' है, यानी f' क्या है, f' हमारा जो होगा बच्चों इस कंडीशन में, यहाँ पे थोड़ा f' की बात नहीं करेंगे, पहले sin x की बात करते हैं। sin x की बात इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमें केवल sin x को पहले चेक करना है, इस इंटरवल के बीच में ये sin x क्या होने वाला है, ये sin x बच्चों 0 से बड़ा होने वाला है। देन हम ये कह सकते हैं कि f' फिर क्या होने वाला है, f' जब sin x 0 से बड़ा हो जाएगा तो बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव पहले से है तो इसका मतलब ये नेगेटिव ही रहेगा, अर्थात ये वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0, π/2। बच्चों ये हो गया सवाल, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, केवल आपको इतना करना है इसमें और ये सवाल लग जाएगा। तो ये ए पार्ट का था बच्चों, ये ए पार्ट का है। अब हम बी पार्ट का लेते हैं। बी पार्ट में हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो क्या है, cos 2x है, क्या है, cos 2x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाएंगे माइनस का sin 2x, और फिर 2x से करेंगे तो बच्चों 2 आगे आ जाएगा,
यानी 2 आगे आ जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमें वही काम सब फिर से करना है फॉर x की वैल्यू किसके किसके बीच में है, 0 से π/2 के बीच में है बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो हम sin 2x को बताना है तो हमें 2x एंगल लेना है, तो हम इंप्लाइज दैट करेंगे भाई x की जगह अगर मैंने क्या ले लिया 2x ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, तो 2x कब आएगा जब दोनों ओर 2 से इंटू करिए हर एक साइड में, यहाँ 2 से इंटू करिए, यहाँ से 2 इंटू करिए, यहाँ पे भी 2 इंटू करिए, तो यहाँ पे आएगा 2x और ये हो जाएगा 0 और यहाँ इंटू करेंगे तो केवल पाई आएगा। अब इसका ग्राफ देख लीजिए बच्चों, ये 0 है, ये 2 पाई आपका सॉरी यहाँ पाई है, क्या है पाई है, तो 0 से पाई इसमें आपका क्या होता है, इसमें ऑल डिनोमिनेटर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपकी बात साइन की हो रही है तो साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, किसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें सारे डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव होते हैं, यानी कहने मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो हर हाल में sin 2x की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो sin 2x होगा इसका रिजल्ट 0 से बड़ा होने वाला है, तो f डैश x की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो -2 है, जो कि 0 से क्या है छोटी है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2, ये हो गया बच्चों। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सवाल में, तो सी वाले में आ जाइए, सी वाला क्या है fx, फिर लिख लीजिए यहाँ लिखा है cos 3x, बच्चों इसको डिफरेंशिएशन करिए तो f डैश x cos 3x का हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा माइनस का sin 3x बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस का 3 sin 3x बच्चों। अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे इसको किया वैसे उसको भी करेंगे, तो फॉर x की जो लिमिट है 0 से क्या है बच्चों π/2 है, हम 0 से π/2 ले लेंगे, 0 से π/2। अब हमें एंगल देखना है बच्चों कितना यहाँ पे है 3x, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही रहेगा और x की जगह 3x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3π/2 बच्चों, क्या हो जाएगा 3π/2। अब आप देखिए 3π/2 आप क्वाड्रेंट बना लिया करिए, क्वाड्रेंट बनाने से आपको पता चलेगा, चतुर्थांश बनाने से आपको पता चलेगा कौन किसमें पॉजिटिव होता है। तो आपकी बात यहाँ sin 3x की हो रही है, तो sin 3x के लिए हमें देखना होगा कि इसमें तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और देखिए 0 आपका यहाँ है, 3π/2 आपका यहाँ 270 डिग्री यही तो आता है, यानी इस तरह से आ रहा है वैल्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, इसके बाद यहाँ भी पॉजिटिव होता है बच्चों, लेकिन यहाँ क्या होता है नेगेटिव होता है, तो कहीं प्लस है तो कहीं क्या है माइनस है, तो हम इसमें बता ही नहीं पाएंगे कि फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, फंक्शन इज, पहले यहाँ लिख दीजिए कि फंक्शन को तो हम भाई sin 3x को तो हम बता ही नहीं पाएंगे ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो फंक्शन इज यहाँ लिखना पड़ेगा, फंक्शन इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये बच्चों आपको लिखना पड़ता है इसमें, इस केसेस में इन इंटरवल क्या है 0 से π/2, आपको लिखना तो यही इंटरवल होगा क्योंकि x की वैल्यू के लिए है, लेकिन ध्यान देना है कि इस इंटरवल के लिए जो हमारा sin 3x था वो हमारा नेदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग है बच्चों। अब एक लास्ट सवाल आपके पास आ रहा है, इसको भी कर लेते हैं डी पार्ट। तो fx हमारे पास है बच्चों 10x, क्या है इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो f(x) का 10x का क्या होता है sec² होता है। अब आपको पता है स्क्वायर है यहाँ पे sec² है, तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर इंटरवल आपके पास है 0 से लेकर π/2, इस कंडीशन में हमारा जो होगा sec(x) जो होगा बच्चों sec² तो आल्सो 0 से बड़ा ही होगा, sec(x) तो पॉजिटिव होगा ही, sec² भी आपका 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तो कहने का मतलब f(x) भी आपका 0 से बड़ा आएगा। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/2, लेकिन हमसे पूछा गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो मेरे पास केवल ए और बी ऑप्शन ही आंसर में आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम और भी वीडियोस के लेकर आएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।